कुछ समय पहले मैंने बिहार बिजनेस प्रोग्राम का मॉडल लेकर के, तो वो ऐसी कौन सी आइटम बेच रहा है, ऐसी क्या चीज बेच रहा है और किस रेट में बेच रहा है जो वहाँ ग्राहक को किसी के यहाँ थोड़े दिन नौकरी करनी चाहिए या अपने मित्र रिश्तेदारों के यहाँ, तो आपकी सफलता निश्चित है और आपके बजट भी कम है सफल होने में, आपको अच्छी मिलती है। तो परचेजिंग पे आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। कितना फायदेमंद है अगर आप किसी फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं तो उसकी तुलना में। अब दुकान जब लग गई है तो दुकान लग गई, माल जब दिखाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसे बतानी है उस चीज पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आज इतने प्लेटफॉर्म हो गए मार्केट में, इतने सारे ट्रेनर हो गए हैं, अब वो 115 में बिकती है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्जिन भी कम लेना होगा। और में जब दुकान चलानी होती है तो आपको टिक करके बैठना पड़ेगा। यूं कहें तो अगर आपका भरोसे कभी भी आप दुकान ना लगाएं, अगर आप ये सोच के अगर व्यापार करना चाहते हैं। बहुत जल्द मैं कानपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के इन शहरों में आने वाला हूं। कुछ समय पहले मैंने बिहार बिजनेस प्रोग्राम का मॉडल लेकर के बिहार टूर किया था, जो कि काफ़ी ही सफल रहा था। उसका वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आज का जो मेरा सवाल है, कपड़े की दुकान लगानी कैसे है, क्योंकि मैं जब बिजनेस प्रोग्राम को लेकर के बिहार टूर पे था तो काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल था कि हम कपड़े के व्यापार में नहीं हैं तो हम कपड़े की दुकान कैसे लगाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, कपड़े की दुकान लगानी कैसे है। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस की बातों में। एक बार फिर से आपके लिए एक मस्त एपिसोड लेकर के आया हूँ जो आपके काफ़ी काम का होने वाला है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी कपड़े की दुकान लगानी है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। जरूरी नहीं कि आप कपड़े में साड़ियों की दुकान लगाएं, आप मेंस वियर, किड्स वियर, अंडरगारमेंट्स, दुपट्टा, ब्लाउज, किसी भी कपड़ों की दुकान लगाएं। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप क्या सोचते हैं, अच्छा फर्नीचर बना लेने से दुकान चलने लगती है? क्या दुकान में हर जगह पूरा माल भर दें तो क्या ग्राहक आने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको दुकान चलानी है तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का सर्वे करना होगा। आपको अपने एरिया में बनी दुकान, शोरूम में जाकर के देखना होगा। अगर किसी के पास ग्राहक का फ्लो ज़्यादा है तो वो ऐसी कौन सी आइटम बेच रहा है, ऐसी क्या चीज़ बेच रहा है और किस रेट में बेच रहा है जो वहाँ ग्राहक की लाइन लगी है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का सर्वे करना होगा, इस चीज़ का नॉलेज लेना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज बिना कोई भी व्यापार नहीं चलता। आप सोचते हैं कि YouTube पर देख करके आप नॉलेज ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते। आज YouTube पर कोई भी नॉलेज देने नहीं बैठा है, हर कोई अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स बढ़ाने में लगा है। तो एक कस्टमर के तौर पे अनुभव लेने का सबसे बेस्ट तरीका है आप मार्केटिंग करें, मार्केट में जाएं, देखें अपने लोकल मार्केट में कहाँ क्या चीज़ बिक रही है, कौन सी आइटम बिक रही है। कपड़े के व्यापार में नॉलेज कहाँ से लेनी है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि YouTube पर आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। YouTube पे आपको कोई भी व्यापार कैसे करना है ये नहीं सिखा सकता। अगर ऐसा आसान होता तो आज दुकान करने वाले ज़्यादातर लोग अपना व्यापार बंद कर देते हैं, तो वो असफल नहीं होते। ये नॉलेज लेने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो आप अपने किसी परिचित से, किसी मित्र से आप सलाह लीजिए कि हमें व्यापार कैसे करना चाहिए, हमें कौन सा माल लाना चाहिए, कौन सा माल बेचना चाहिए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आपको किसी के यहाँ थोड़े दिन नौकरी करनी चाहिए या अपने मित्र रिश्तेदारों के यहाँ थोड़े दिन काम करके सीखना चाहिए कि व्यापार को करना कैसे है। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है और आपके बजट भी कम है सफल होने में। एरिया सर्वे करने के बाद आप अपनी मंडियों में जाएं, वहाँ की रेकी करें और देखें समझे कौन सी चीज़ क्या भाव में मिलती है, सस्ता माल कहाँ मिलता है, और सस्ता माल ही बिकेगा ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपने ऐसी कहावत सुनी होगी।
आप सस्ता माल भी रखिए, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा माल पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप अच्छा माल बेचते हैं तो ग्राहक आपके पास रेगुलर जुड़ते हैं। आज आप जब नई दुकान खोलते हैं, पहले दिन रिश्तेदारों से, मित्रों से सेल तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन वो आपके कोई रेगुलर कस्टमर नहीं होते। अगर आपको रेगुलर कस्टमर चाहिए तो आपको चीजें भी कहीं ना कहीं अच्छी रखनी होगी। माल ऐसा खरीदें जिसे आप दिल से बेचें, मन से बेचें। जब आप माल बेचते हैं तो दिल से बेचें, और वही जहां परचेज करते हैं तो दिमाग से सोच के परचेज करें। आज ये व्यापार का ये फार्मूला ही है, दिल से बेचो, दिमाग से खरीदो। क्योंकि दिमाग से जब हम चीजें अच्छी खरीदते हैं और दिल से जब अच्छी चीजें बेचते हैं तो हमारा व्यापार काफी अच्छा चलता है, और जो भी इस मॉडल पे काम करते हैं वो सक्सेस होते ही होते हैं। परचेजिंग पावर जब अच्छी होती है तो सेल ऑटोमेटिक आपको अच्छी मिलती है। तो परचेजिंग पे आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो आपको बता दूं, हमारा जो सेल्स पार्टनरशिप मॉडल है वो कहीं ना कहीं इसी मॉडल पे बना है। आप अगर उसकी कभी इंक्वायरी नहीं किए हो तो आप एक बार इंक्वायरी जरूर करें। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे हमारा बिजनेस मॉडल क्या है और आपको कैसे वो फायदा देगा जो दूसरे बिजनेस मॉडल से। अब दुकान जब लग गई है तो दुकान लग गई, माल लग गया, तो अब जरूरी होता है कुछ पेपर वर्क भी कराने होते हैं, जैसे लोकल मार्केट का लाइसेंस लेना, जीएसटी नंबर लेना है कि नहीं, हम उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें भी देखनी होती है, क्योंकि वो सब काम पूरा होने के बाद ही दुकान चलती है, दुकान लगती है। अब जब दुकान लग गई तो ग्राहक आएंगे कैसे, ग्राहक आएंगे तो ग्राहक संतुष्ट होंगे कैसे, उन्हें अपनी क्वालिटी जब दिखाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसे बतानी है, उस चीज पे आपको फोकस करना होगा। क्योंकि जब गुणवत्ता वाला सामान आप ग्राहक को देंगे तभी ग्राहक आपसे जुड़ेंगे और बार बार आएंगे। तो आपको गुणवत्ता पे विशेष ध्यान रखना है। आप जो भी क्वालिटी रखें, जो भी चीज रखें, उसमें गुणवत्ता होनी जरूरी है। चीज के हिसाब से कीमत होनी जरूरी है। आज आप जो कीमत लेते हैं उस कीमत के हिसाब से आप उसे चीज दीजिए। आज का मार्केट इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि पहले जहां मुनाफा अच्छा मिलता था अब मुनाफा कम हो गया है, क्योंकि आज इतने प्लेटफॉर्म हो गए मार्केट में, इतने सारे ट्रेनर हो गए हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे, कि लोगों को हर एक चीज की जानकारी मिलती है। जो चीज 100 के 125 में पहले बिक सकती थी अब वो 115 में बिकती है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्जिन भी कम लेना होगा, और नए दुकानदार के तौर पे आपको कम से कम मार्जिन रखना होगा जिससे आपका दुकान चल सके। शुरुआत के दिनों में तो आपको ऐसा करना ही करना होगा। और एक चीज माइंड में आप सेट कर लीजिए, आपकी दुकान तभी चलेगी जब आप दुकान पे टिक करके बैठते हैं। थोड़ी बोलने में आपको ये कठोरता लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। जो भी दुकानदार अपनी दुकान पे टिक के नहीं बैठ सकता वो अपनी दुकान नहीं चला सकता। शुरुआती दौर में जब दुकान चलानी होती है तो आपको टिक करके बैठना पड़ेगा। यूं कहें तो अगर आपका संपर्क ग्राहक के साथ नहीं होगा तो ग्राहक आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा, ग्राहक को आप वो सर्विस नहीं दे पाएंगे जो वो चाहता है। क्योंकि ग्राहक को सर्विस जब आप होंगे तभी आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ग्राहक को कन्विंस कर पाएंगे कि वो बार बार आपके पास आए। क्योंकि सेल्समैन ही होते हैं, उनको अपने पैसों से, अपनी सैलरी से मतलब होती है। आपकी दुकान चले ना चले उनमें उनका कोई रोल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। आप दूसरे के भरोसे अगर सोचते हैं कि दुकान लगा लें तो दूसरे के भरोसे आज तक कभी भी दुकान नहीं चली है। वो अपना फायदा लेकर के जाएंगे, आपको नुकसान दे करके जाएंगे। तो दूसरों के भरोसे कभी भी आप दुकान ना लगाएं। अगर आप ये सोच के अगर व्यापार करना चाहते हैं कि आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या कोई आपका एम्प्लॉय आपकी दुकान संभालेगा, तो फिर आप दुकान लगाने की प्लानिंग को छोड़ दें। आपको दुकान नहीं लगानी चाहिए, चाहे आप किसी फील्ड में किसी भी दुकान को आप लगाना चाहते हो। तो वीडियो खत्म करते करते मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट में कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। किसी भी दुकान को लगाने के लिए आपकी जगह पे दुकान होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी, गुणवत्ता, रेट अच्छे होने चाहिए, आप ग्राहक को सर्विस अच्छी दे सके। क्योंकि आज हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 60 दिन के लिए रिप्लेसमेंट की भी चीजें गारंटी देते हैं। तो कोई भी आपके यहाँ आएगा तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जब दुकान चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक फैक्टर से दुकान चल जाती है। आज कंपटीशन का ऐसा दौर है कि जहां सारे फैक्टर आप साथ में चलाएंगे तभी आपकी दुकान चलेगी। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, आज की जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।